नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना पाक आए ना तो 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूदी भी रखते थे, तो हुजूर ने फरमाया हम भी रखेंगे कि हमारा ज़्यादा हक है। अब यहूदियों के रोज़े रखने पर हुजूर ने कह दिया था कि हम भी रोज़ा रखेंगे, तो लिहाजा सहाबा ने फिर रोज़ा उसी तरह रखा जिस तरह यहूदी रोज़ा रखते हैं। अब यहूद का रोज़ा कैसा है, मगरिब के वक्त वो इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद जितनी देर तक जागते रहते हैं उतनी देर तक वो खाते पीते रहते हैं। जब वो सो गए, नींद आ गई, तो उसके बाद रोज़ा शुरू हो गया और फिर अगले दिन जाके इफ्तारी करनी है गुरूब आफ्ताब के वक्त। अब ये रोज़ा तकरीबन 20-21 घंटे का बन गया कि अगर गुरूब आफ्ताब से लेकर 2-3 घंटे इंसान खाता पीता रहे, उसके बाद अगर सो जाए उसका उनका रोज़ा शुरू था। अब सहाबा के अंदर भी यही माहौल था कि इफ्तारी के बाद जब नींद आती तो फिर रोज़ा शुरू हो जाता। अब जाहिर सी बात है कि जो शादीशुदा इंसान है वो अपनी बीवी के साथ अपने ताई डरते डरते मिलते, लेकिन मिलने के बाद उनके दिल में ये खटक रहती कि शायद हमने खयानत की है, शायद हमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है। अब दिल में ये खटका रहता था, तो अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने उनके लिए ये आयत उतारी, उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम, फरमाया तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है रोज़े की रातों को अपनी बीवियों के पास जाना। रमज़ान शरीफ की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफा अन्कुम। जरा सारे बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जानता है जो कुछ तुमने खयानत की है अपनी जान के साथ अपने ताई, फताबा अलैकुम, अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, वअफा अन्कुम, और अल्लाह ने दरगुजर भी कर दिया है। तो अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने उनके लिए ये आयत उतारी कि ए मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में औरतों के पास जाना हलाल कर दिया है, और तुम जो अपने दिल में खटक महसूस करते हो कि शायद हम अपनी औरतों के पास जाते हैं तो उस वजह से शायद हमने हुदूदुल्लाह को पामाल तो नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तो तुम्हारे ऊपर कोई हद नहीं लगाई थी, तुम अपनी जान पर खुद ही बनाए बैठे थे कि हमने खयानत की है, तुमने खुद ही सोच लिया था, लेकिन ये तुम्हारा खयानत जो तुम्हारे ज़हन में खयानत थी अल्लाह ने वो भी माफ़ कर दी है और दरगुजर भी फरमा दिया है।